Yes, sir. I expected for the CBI inquiry is better. I feel is better. वो अपने पिता की बड़ी आज्ञाकारी पुत्री थी। जहाँ पिताजी ने शादी की वहाँ उसने शादी की। मंसूबे थे कि वो एक दिन मद्रास के जो हाई कोर्ट है उसकी एक जज बने। वो हम पुलिस के अधिकारियों से मिले परंतु हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तब फिर ये सिलसिला शुरू होता है चिट्ठी लिखने का। और ये क्योंकि आर्मी में डॉक्टर थे नागार्जुना, उस बात को लेकर हैं अभी, उस बात को लेकर उसके पिताजी ने शादी की कि सुरक्षित रहेगी वो, परंतु विधि का विधान देखिए कि पहले ही दिन जबलपुर में जैसी वो आती है और यहाँ उसका स्वागत मौत के द्वारा किया जाता है। और ये मौत कोई सामान्य मौत नहीं है, ये मौत एक असाधारण रूप से सस्पिशियस सर्कमस्टांस में है। यहाँ पर कुछ ऐसे चैट्स हैं जिससे ये बात पुष्ट होती है कि वो सही कैरेक्टर का व्यक्ति नहीं था, जिसकी जानकारी उसके पिताजी को नहीं थी, अन्यथा ये शादी होती ही नहीं। मर्ग जांच इन्होंने ढंग से नहीं की, क्योंकि मर्ग जांच यदि ढंग से करते तो इनको पता चलता है कि जो आर्मी हॉस्पिटल हैं जिन्होंने इसमें चिट्ठी लिखी थी डेड बॉडी के साथ में सिविल हॉस्पिटल को, उसमें ये लिख दिया था कि इनकी जो मृत्यु है वो हृदयघात से हुई है, हार्ट अटैक से हुई है, कार्डियक अरेस्ट से हुई है। अपनी शादी के सिर्फ 3 माह बाद ही दहेज प्रताड़ना के तौर पर, जैसा कि आरोप है, दहेज प्रताड़ना के चलते मौत का शिकार हुई कविता नागार्जुना के डेथ केस के मामले पर आज सबकी निगाह जबलपुर जिला अदालत की ओर थी, लेकिन कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। और अब भी कविता के जो पिता हैं पी दक्षिणामूर्ति, वो न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं और इस मामले पर कई नए खुलासे हो रहे हैं। लेकिन वो किस तरह आगे बढ़ेंगे और उनके एडवोकेट्स किस तरह से आगे बढ़ने जा रहे हैं, ये इस वक्त मैं बातचीत में आपको बताऊंगा। पी दक्षिणामूर्ति मेरे साथ हैं। सबसे पहले उनसे एक छोटा सा कमेंट ले लेता हूं। सर, द हियरिंग टुडे कुड नॉट टेक प्लेस इन कोर्ट, आर यू डिमांडिंग सीबीआई इंक्वायरी? Yes, sir. I expected for the CBI inquiry is better. I feel is better because this is almost is over 1 year. That till we have to keep on trying. We never get the any solution for judicial. So that we go to move in the next step. So the CBI, I feel is a CBI inquiry is better for everything. पी दक्षिणामूर्ति हैं, उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की है। उनके वकीलों ने पत्र भी लिख दिया है। इस वक्त मेरे साथ और आपको एक जाना पहचाना चेहरा दिखाऊंगा, मध्य प्रदेश के पूर्व स्पेशल डीजी, वरिष्ठ आईपीएस, आप डीसी सागर साहब को देख रहे हैं, जो एज अ एडवोकेट इस पूरे मामले को एज एन एडवोकेट आप डील करने जा रहे हैं। सर, इस पूरे विषय को अगर हम देखते हैं तो कितना गंभीर विषय है और क्या मुख्य मुद्दे आपके रहने जा रहे हैं? नमस्कार। ये अत्यंत ही संवेदनशील प्रकरण है और इसलिए इस प्रकरण से मैं जुड़ा। मेरे एक बैचमेट हैं जिन्होंने मुझे इस प्रकरण के विषय में बताया और तब से मैंने जो हमारे काबिल दोस्त हैं मनीष वर्मा जी, उनको संपर्क किया और तब से हम इस केस में न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हम पुलिस के अधिकारियों से मिले परंतु हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तब फिर ये सिलसिला शुरू होता है चिट्ठी लिखने का, निवेदन करने का। सब जगह निवेदन किया। मृतिका जो एक लर्निड एडवोकेट थी और उसके मंसूबे थे कि वो एक दिन मद्रास के जो हाई कोर्ट है उसकी एक जज बने। वो इस सपने को लेकर वो अपनी अध्ययन कर रही थी। वो अपने पिता की बड़ी आज्ञाकारी पुत्री थी। जहाँ पिताजी ने शादी की वहाँ उसने शादी की और पिता का जो मंतव्य हर पिता का होता है कि उसकी जो पुत्री है वो सुखी रहे, आनंद रहे, प्रगति करे। और ये क्योंकि आर्मी में डॉक्टर थे नागार्जुना, उस बात को लेकर हैं अभी, उस बात को लेकर उसके पिताजी ने शादी की कि सुरक्षित रहेगी वो, परंतु विधि का विधान देखिए कि पहले ही दिन जबलपुर में जैसी वो आती है और यहाँ उसका स्वागत मौत के द्वारा किया जाता है। और ये मौत कोई सामान्य मौत नहीं है, ये मौत एक असाधारण रूप से सस्पिशियस सर्कमस्टांस में की हुई एक ऐसी सोची समझी साजिश के तहत हत्या है और जिसके प्रमुख कारण हैं दहेज प्रताड़ना, दहेज की मांग करना, न केवल उसके पति के द्वारा बल्कि उसके जो हमारी लर्नेड एडवोकेट है कविता, उसके जो सास ससुर हैं उनके द्वारा भी, और जिसके कि इनके पास प्रमाण हैं, इनके पिताजी के पास में चैट्स हैं व्हाट्सएप की। और साथ ही दूसरा जो कारण है इस मेंटल और फिजिकल क्रूरल्टी की अतिरिक्त, वो है कि डॉक्टर नागार्जुन जो कि आर्मी में डॉक्टर हैं, उनके अवैध संबंधों को लेकर भी यहाँ पर कुछ ऐसे चैट्स हैं जिससे ये बात पुष्ट होती है कि वो सही कैरेक्टर का व्यक्ति नहीं था, जिसकी जानकारी उसके पिताजी को नहीं थी, अन्यथा ये शादी होती ही नहीं। और एक बात और, जो दहेज प्रताड़ना के
मुद्दे को उठाती है और उनको दहेज का लोभी बताती है वो ये है कि इनकी डॉक्टर नागार्जुना की एक सगाई और हुई थी पहले, वो भी आर्मी के एक वरिष्ठ अधिकारी घर में, परंतु दहेज की मांग की पूर्ति न होने की वजह से वो सगाई टूट गई। उसके प्रमाण है, वो सब शिकायत में संलग्न किए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अभी हमारे मनीष भाई ने बताया, हमारे लर्नेड जो मित्र हैं, एडवोकेट हैं, उन्होंने बताया कि इसमें जो आरटीआई के अंतर्गत मृतका के पिता ने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे वो ये कहकर मना कर दिए गए कि आप इसके एनओ के या नेक्स्ट ऑफ के नहीं हैं, आप थर्ड पार्टी हैं। अब हम उनसे पूछेंगे कि किस परिधि में आता है कि जो पिता है वो थर्ड पार्टी होता है, ये सवाल हम उनसे पूछेंगे और इसकी एक न्यायिक युद्ध हम इसमें लड़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि उनके पिताजी को भी इसमें न्याय मिलेगा और वो रिग्रेट करेंगे जो मिलिट्री हॉस्पिटल ने जिसने भी चिट्ठी लिखी है। और जो ये पूरा प्रकरण डिरेल हुआ है वो पुलिस की कर्तव्य विमुखता की वजह से हुआ है। बिल्कुल सर, इसी सवाल पर मैं आ रहा था। आपने तो पुलिसिंग को इतने नज़दीक से देखा और आप बड़े पदों पर भी रहे, पुलिसिंग की क्या बड़ी खामी इसमें नज़र आई जिसको आप पॉइंट आउट करने जा रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो मर्ग होता है उस मर्ग में वरिष्ठ अधिकारियों का और ख़ासकर जो नवविवाहिता होती है उसमें वरिष्ठ अधिकारियों का स्पॉट पे जाना, और साथ ही जो हमारे बीएनएसएस में एक बाध्यता दी हुई है कि एफएसएल की पार्टी जो है पूरे अपने सामान साजो सामान के साथ वहाँ जाएगी और इन्वेस्टिगेट करेगी, रिक्रिएट करेगी सीन को और जो वस्तुस्थिति है उसको लाने का प्रयास करेगी और वहाँ पर जो फिजिकल एविडेंसेस है उनको इकट्ठा करेगी। यदि कोई डीएनए के रूप में वहाँ चीज़ है या सीसीटीवी वहाँ पर है, जो आजकल जो डिजिटल ये जो एक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के रूप में जो बीएनएसएस में और बीएसए में दिया गया है कि इसकी बाध्यता है, क्योंकि साइलेंट विटनेस है, चुपचाप देखते हैं लेकिन सब चीज़ को एक हकीकत में बयां करते हैं, विटनेस होस्टाइल हो जाता है। लेकिन ये जो कैमरेज हैं, सीसीटीवी है और इसमें जब सर्टिफिकेट लगा हो धारा 63(4) का, तो फिर ये एक अकाट्य सत्य बन जाता है। ऐसा इन्होंने कुछ नहीं किया, मर्ग जांच इन्होंने ढंग से नहीं की, क्योंकि मर्ग जांच यदि ढंग से करते तो इनको पता चलता है कि जो आर्मी हॉस्पिटल हैं जिन्होंने इसमें चिट्ठी लिखी थी डेड बॉडी के साथ में सिविल हॉस्पिटल को, उसमें ये लिख दिया था कि इनकी जो मृत्यु है वो हृदयघात से हुई है, हार्ट अटैक से हुई है, कार्डियक अरेस्ट से हुई है, और ये भी सुझाव दे दिया कि जो ऑटोप्सी कर दीजिए इसकी आप, और फिर इसमें एम्बाल्मिंग कीजिए। सबसे जो दुखदाई बात यह है कि एम्बाल्मिंग का उन्होंने इसमें सुझाव दे दिया, जबकि उसमें जो परिजन हैं उनकी स्वीकृति लगती है एम्बाल्मिंग से पहले, क्योंकि एम्बाल्मिंग से उसके टिश्यू में परिवर्तन होता है तो जो आगामी जांच होती है उस पर प्रभाव पड़ता है। तो ये कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो अभी आपको मैं बता रहा हूँ। इसके अतिरिक्त जो एफएसएल की जो डॉक्यूमेंटेशन है, एफएसएल की जो साइंस है, जो फॉरेंसिक मेडिसिन की साइंस है, जिसमें ये बताया जाता है कि जो हार्ट अटैक है वो हार्ट अटैक आपका मोड हो सकता है, कॉज नहीं हो सकता। तो डॉक्टर्स ने जो पीएम किया जिन सिविल हॉस्पिटल में, उन्होंने चोटें तो बताई कि इनके सिर में 2 तरह की चोटें हैं। तो ये जो चोटें हैं, चाहे वो इंटरकैनल ब्लीडिंग की हो, हेमरेज की हो, हेमाटोमा की हो, तो इन चोटों के वजह से मृत्यु हो सकती है नहीं, इस विषय में उन्होंने वो मौन है, जो कि बहुत बड़ी त्रुटि है। ना पुलिस ने पॉइंट आउट किया, ना किसी ने पॉइंट आउट किया इसको। और यदि आप देखेंगे कि जो एक हस्ताक्षर है फॉरेंसिक साइंस में डॉक्टर मोदी, उनकी जो आप इनकी लिटरेचर देखेंगे तो उसमें ये बताया गया है कि कोई भी मृत्यु है वो हृदयघात से ही शुरू होती है। तो इसमें कोई उन्होंने जो बात लिखी है वो बिल्कुल 101% बिना सोचे समझे लिखी है। और मैं तो ये कहूँगा कि ये एक तरह की मिली भगत है मिलिट्री हॉस्पिटल की और सिविल हॉस्पिटल की। अन्यथा एक जो नवविवाहिता है, उस नवविवाहिता की इस प्रकार से मृत्यु होना एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह पैदा करती है। और दूसरी चीज़, जो बाकी जो उसमें सर्कमस्टेंशियल चीज़ें आई हैं कि उनको समय कितना लगा पहुंचने में, और जो उनके डॉक्यूमेंटेशन है वो उन्होंने डॉक्टर नागार्जुना को बचाने के उद्देश्य से पूरे घर डाले हैं। हम इन सब को माननीय न्यायालय के समक्ष में रखेंगे और न्याय की गुहार करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो डॉक्टर नागार्जुना है उनको उनके किए की सज़ा निश्चित मिलेगी। और साथ ही जो हमारे लर्निड एडवोकेट है, जो कि भावी मद्रास हाईकोर्ट की एक जज बन सकती थी, उसकी पुण्यात्मा को इसमें निश्चित रूप से शांति मिलेगी। उनके पिताजी को और उनके माताजी को, परिजनों को, भाई को, उन सबको इसमें न्याय मिलेगा। और इसके लिए हम एड़ी से चोटी तक का जोर लगाएंगे। मनीष भाई की टीम भी है यहाँ पर, और जो बाकी हैं उनके साथ में सहयोगी, हम सब इसमें पूरी जी जान से ये इसलिए लगे हुए हैं कि ये प्रकरण ऐसा है जिसमें एक पुत्री
जिसकी कोई गलती नहीं है उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। और फिर सबसे जो अहम बात यह है कि यदि सिर में चोट लगी तो पहली चीज़ जो आती है वो आती है एमआरआई करके ये देखना कि सिर में क्लॉट है, सिर में हैमरेज है, उसको दूर करके फिर उसको जीवित करने की कोशिश करनी चाहिए, उसको उसके हेल्थ को सुधार रिकवरी की कोशिश करनी। इसमें कुछ नहीं किया गया। वो 3 घंटे में क्या करते रहे उस बॉडी के साथ में, तो ये कहना बिल्कुल ही अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है कि उनके मृतिका के सिर पर ऐसी चोटें मारी गई हैं इस तरह से घेर घार के सिर को या कपड़ा बांध के या कुछ करके जिससे कि आपका खून ना निकले, लैसरेटेड वुंड ना हो, पता ना चले। लेकिन जो मृत्यु है, जो आत्मा है, वो छोड़ेगी नहीं अपराधियों को, वो निश्चित रूप से अपना प्रतिशोध लेगी। और उसके लिए हम एड़ी से चोटी तक का जोर लगाने के तैयार हैं और हम अपनी ओर से पूरा ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। जो चीज़ सत्य है उसको उजागर करेंगे और सत्य में जयते की जो बात है उसको निश्चित रूप से हम रेखांकित करेंगे, सिद्ध करेंगे। और जो सीबीआई की मांग की गई है वो मैं उससे सहमत हूँ, जो मृतिका के पिताजी हैं उनकी बात से, क्योंकि पिता इतना पीड़ित है कि वो कहाँ जाए। 1 साल होने जा रहा है, उनको न्याय नहीं मिला है, ना एफआईआर हुई है, ना किसी पुलिस वाले ने कोई सांत्वना व्यक्त की है कि आपकी पुत्री गई, हम आपके साथ हैं, ऐसा भी नहीं हुआ है। मिलिट्री हॉस्पिटल अपनी अलग से कहानी सुना रहा है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अधिवक्ता होने के नाते और एक भूतपूर्व स्पेशल डीजी होने के नाते मुझे पीड़ा इस बात की कि ये सिस्टम एक पढ़े लिखे व्यक्ति की नहीं सुन रहा है तो ये आम नागरिक की क्या सुनेगा। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, यही एक ऐसा साधन रह गया आज की डेट में जो न्याय की बलिवेदी पर इंसान को, पीड़ित को, दुखी को और दुखी के परिजनों को न्याय दिला सके। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद सर। और हमने बातचीत करवाई डीसी सागर साहब से। रिटायर्ड आईपीएस हैं, सीनियर आईपीएस और स्पेशल डीजी मध्य प्रदेश पुलिस में रह चुके हैं, लेकिन एक अधिवक्ता के तौर पर पी दक्षिणामूर्ति जी को इंसाफ दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके साथ एडवोकेट मनीष वर्मा भी हैं, जिनकी ओर से भी सीबीआई की जांच की मांग को लेकर देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया है और इंतज़ार है अब इस मामले पर कि आखिर कब पी दक्षिणामूर्ति को उनकी बेटी के हक का न्याय मिलता है, आखिर कब कविता को न्याय मिल पाता है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।